गाइस, अरमान मलिक ने सबूत तो दे दिया है पायल के प्रेग्नेंट होने का और लक्ष्य के नहीं प्रेग्नेंट होने का, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब सवालों के बारे में कि क्या पायल सच में प्रेग्नेंट है। इतने सबूत होने के बावजूद भी देयर आर सम पॉइंट्स जो सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या पायल सच में प्रेग्नेंट है या फिर ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। गाइज, वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। वीडियो को हाइप देना मत भूलिएगा। सो गाइज, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि पायल मलिक प्रेग्नेंट है या नहीं, ये अभी भी डाउट है। गाइज, अरमान मलिक और उनकी फैमिली क्या करते हैं ना, ये देखते रहते हैं लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट बनाते हैं। इसीलिए रेलेवेंट है ये अभी भी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं कि बहुत टाइम से जो चल रहे थे लेकिन अब वो नहीं चल रहे। कुछ टाइम पहले क्या हो रहा था ना, लक्ष्य के ऊपर रूमर्स उड़ रहे थे कि भाई लक्ष्य तो प्रेग्नेंट है। इन्होंने देखा तो इन्होंने लक्ष्य को वैसे ही कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, लूज लूज कपड़े, क्योंकि उससे पहले तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। लूज कपड़े, और लोगों के कमेंट्स बढ़ते गए और लोगों के दिमाग में क्यूरोसिटी बढ़ती गई कि भाई क्या लक्ष्य प्रेग्नेंट है। अब जब मामला थोड़ा ठंडा होने लगा ना, तब ये लक्ष्य को लेके आ जाते हैं एकदम स्लिम फिट में, अपने जिम वर्कआउट वाले कॉस्ट्यूम में, जहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई लक्ष्य क्लियरली प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने इतनी हाइप क्यों क्रिएट की थी? जब आपसे लोग पूछ रहे थे तब तो आप और वैसे ही चीजें दिखा रहे थे, लक्ष्य को लूज लूज कपड़ों में, उसको यहाँ से ऊपर ही दिखाना, यहाँ से नीचे नहीं दिखाना। तो आप ये सब हाइप क्रिएट ही क्यों कर रहे थे अगर ऐसा कुछ था ही नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक पूरा व्लॉग बनाते हैं, उसमें एक छोटा सा सेगमेंट ऐसा डाल देते हैं जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ताकि जो वीडियो है ना उसकी हाइप बनी रहे। चलो, ये तो हमें समझ आ गया कि लक्ष्य प्रेग्नेंट नहीं थी, इन्होंने ऐसे ही हाइप बनाई थी। अब क्या होता है, दूसरी कंट्रोवर्सी, अब ये पायल मलिक है ना, उसको लेके जा रहे हैं जिम में, उससे हैवी वर्कआउट करवा रहे हैं। तो कई लोगों को लगेगा यार नॉर्मल तो है, बहुत सारी लेडीज हैं जो कि जिम जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो, वो थोड़ा क्रूशियल होता है, वहां पे आपको ज्यादा वेट नहीं उठाना होता, लेकिन उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन जो पायल की प्रेगनेंसी है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, पायल को इससे पहले भी प्रेग्नेंट होते हुए देखा है, एक बार नहीं 2 बार। पहले वो चीकू के साथ प्रेग्नेंट थी, उसने कुछ फोटोज अपनी अपलोड की है उस टाइम की। उस वक्त भी उसके पूरी बॉडी में फैट आ रहा था, फेस पे भी, आर्म्स में भी, लेग्स में भी, ओवरऑल वो मोटी हो रही थी। उसके बाद उनकी ये तोबा और अयान वाली प्रेगनेंसी हुई, उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा खासा वेट पुट ऑन किया था, और सिर्फ एक जगह से पर्टिकुलर पेट से नहीं उसने वेट पुट ऑन किया था, पूरी बॉडी से ही किया था। बहुत टाइम से ना पायल को लोग कमेंट कर रहे थे कि कितनी पतली हो गई है, थोड़ा वेट गेन करो, बुढ़िया लग रही हो, ऐसे लग रही हो, वैसे लग रही हो। तो ये कमेंट्स के चलते मे बी उसने वेट पुट ऑन करने के लिए मेडिसिन ली हो, क्योंकि इन लोगों की तो घर की ही खेती है, ये लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वेट लॉस किट, वेट गेन किट में भी इन्होंने अपनी वेट गेन किट स्टार्ट कर दी हो, क्योंकि जब भी कोई इंसान जो बहुत पतला है ना, वो वेट गेन करना शुरू करता है ना, सबसे पहले उनका वेट पेट में ही आता है, ये तो नॉर्मल है। और जिस तरीके की वो वीडियो डाल रहे हैं ना, मैं देख पा रही हूँ कि ना पायल ने अपना पेट और भी फुला रखा है। इंसान फुला भी तो सकता है अपना पेट, जैसे कोई इंसान अगर पतला दिखना चाह रहा है वो अपना पेट ऐसा कर सक कर लेता है, वैसे ही कोई मोटा दिखना चाह रहा है वो अपना पेट फुला देता है। जो ये वीडियोस में दिख रही थी ना, मुझे ऐसे ही लग रहा था उसने पेट अपना फुला रखा। अब पहले मैं सोच रही थी यार मैं ना इस चीज में बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि मे बी मैं रॉन्ग हूं, लेकिन मुझे भी पूरा हक है जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब मैं बोल सकूं। मे बी मेरे साथ कोई कोई लोग अग्री करेंगे, कोई डिसअग्री करेंगे, वो आपकी मर्जी है। आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे साथ डिसअग्री करते हैं, आप ये बात नहीं मानते। लेकिन अगर हम वेट लूज भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर हिस्से से आपका वेट लूज हो जाएगा और बाकी सारी बॉडी आपकी वैसी रहेगी, ऐसा नहीं होता। हम वेट लूज करते हैं तो वो पूरी बॉडी वेट लूज करती है, अगर हम गेन करते हैं तो वो पूरी बॉडी वेट गेन करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसा कैसे है कि पायल बाकी तो वैसी ही पतली है, बस उसका पेट फूल गया है, ना उसके कहीं पे स्वेलिंग आई है, ना ही कुछ हुआ है। चलो, ये तो रही एक बात। जो मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है, वो अलग है, अब उस पे हम आते हैं। तो गाइस, पायल मलिक का भी
कुछ दिनों पहले व्लॉग आया था, जिस व्लॉग में वो ना वर्कआउट भी कर रही थी और उससे पहले वो एक डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गई थी। अब पहली बात तो अभी 4 महीने की प्रेगनेंसी है। 4 महीने की प्रेगनेंसी में इन्होंने 5 बार तो अल्ट्रासाउंड करवाए। 4 महीने की प्रेगनेंसी में आपकी बच्चे की शक्ल भी दिखने लग गई। चलो ठीक है, करवा दिए, लेकिन अब इनके अल्ट्रासाउंड में क्या आया है कि जो इनकी सर्विकल लेंथ होती है ना, वो बहुत कम है। ऐसा होता है कई प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, ये होता है कि इनकी सर्विकल लेंथ छोटी होती है, जिसके लिए वो स्टिच करवाना पड़ता है। उनको प्रॉपर बेड रेस्ट में जाने के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल होती है, रिस्की होती है और प्री मैच्योर बेबी होने का खतरा होता है। इनको पता है, इनके साथ पहले भी ये 2-3 बार हो गया है कि इनकी जो प्रेगनेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ही हुई है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी, नाउ दिस इज थर्ड प्रेगनेंसी, हर सर्विकल लेंथ इज स्मॉल और डॉक्टर ने कहा है कि स्टिचेस देने पड़ेंगे ताकि सर्विक्स जल्दी ना खुल जाए और बच्चा जल्दी ना निकल जाए। तो गाइज आप एक बात बताइए, ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज होंगी या जिनके बच्चे हो चुके होंगे, उनको पता होगा अगर किसी की सर्विकल लेंथ कम है और स्टिचेस भी देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस कंडीशन में भारी उठाना तो बहुत ही दूर की बात है, बेड रेस्ट में आने के लिए कह दिया जाता है। और यहाँ पे पायल जी वेट लिफ्टिंग करिए जिम जाके। यहाँ पे मुझे हेटर्स आ जाएंगे डायन चुड़ैल बोलने के लिए, लेकिन आप ना पहले थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देखना कि अगर किसी की सर्विकल लेंथ छोटी है और उसको स्टिचेस देने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या वो डंबल्स उठा सकेंगे? क्या वो 100-100 किलो के वेट्स उठाने के लिए उनको कहेगा कोई डॉक्टर? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस टॉपिक के लिए मलिक फैमिली आप जरा बोलना लोगों को। इस टॉपिक के लिए मैं चाहूंगी कि मलिक फैमिली आप लोगों को बुलाएं अपने यहाँ पे सबूत दिखाने के लिए। देखना चाहेंगे हम भी सबूत। आप लोगों को बुला क्यों रहे हो? आप सबको बता दो ना, आपको पैसों का लेन देन क्यों करना है? आप दे दो सबूत, क्यों नहीं दे सकते? दे दो सबूत, आप दिखाइए। वहां पे जो आप रिपोर्ट दिखाते हो ना, उसमें फोटोज मत दिखाओ, उसमें नाम भी दिखाओ, किस बंदे का नाम है। हो सकता है आपके घर में कोई प्रेग्नेंट, आप किसी और की रिपोर्ट्स दिखाने लगे हो। आप निक्की को बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहे, क्या पता वो प्रेग्नेंट हो, हमें नहीं पता ना। आप तो नहीं दिखा रहे हो कभी भी नाम, और जो आप हरकतें कर रहे हो वो एकदम ऑपोजिट है। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो हैवी वेट लिफ्टर्स के साथ जो नेशनली इंटरनेशनली हमको प्रेजेंट कर रहे हैं कंट्री को, उनको भी वो भी तब कर रहे हैं जब उनके डॉक्टर्स ने उनको परमिशन दी होगी और वो प्रोफेशनल है वेट लिफ्टर्स, उनको पता है कैसे करना है। आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको ज़रूरत नहीं है, और आपकी सर्विकल लेंथ कम है, आपकी क्रिटिकल प्रेगनेंसी है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की क्रिटिकल प्रेगनेंसी हो। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। आपको कैसे लग रहा है कि लोग आपकी बातों में बेवकूफ़ बन जाएंगे? आपको पता है आपको कितने हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप जानते हो, और सब लोग मूर्ख नहीं होंगे। बहुत सारे 80-90% ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिमाग लगाते हैं। अब तुम्हारी जो तुम बातें करते हो ना, उससे भी समझ आता है कि तुम्हारा और अरमान मलिक का तो कोई ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, अभी अरमान मलिक यहाँ पे है जो, और उसकी दूसरी छोटी वाली वाइफ है गोलू, वो दुबई गई हुई है। तो आप देखना कि जो जैद है ना, जैद को अपने पापा के साथ सोने की आदत है। क्यों? क्योंकि गोलू और अरमान साथ में सोते हैं और जैद भी उन्हीं के साथ सोता है, तो उसे आदत है अपने पापा के साथ ही सोने की, इसलिए वो जैद हमेशा अपने पापा के साथ ही सोता है। और बाकी जो बच्चे हैं, दोनों बच्चे हैं तुबा और अयान, वो अपनी मम्मी के साथ सोते हैं। बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। और ये गाइज, मैं ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लोचा तो इनके बीच में है। चाहे ये जितने भी सबूत दे देना, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लूप होल तो निकल ही आता है। सो गाइज, मेरा तो यही मानना है कि अभी भी कुछ गड़बड़ घोटाला है। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप क्या सोचते हैं, क्या पायल सच में प्रेग्नेंट है? क्या उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने के बाद भी जो वो वेट लिफ्टिंग कर रही है, क्या ये जस्टिफाइड है? मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।